अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त रेसिपीज़। आलू गोश्त रेसिपी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैंने आधा किलो बीफ हड्डी वाले लिया है। इसके अलावा 2 से 3 आलू लिए हैं जिसे इस तरह से कट कर लिए हैं। 4 से 5 मीडियम अनियन जिसे मैंने चॉप कर लिए हैं। हाफ कप ऑयल, 2 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, हस्ब ज़रूरत नमक, गरम मसाला हाफ टी स्पून से भी कम, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च। अच्छा, मैं गरम मसाले के बारे में आपको बताती चलूँ कि गरम मसाला तासीर में बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसे कम से कम यूज़ करना चाहिए। सो मैं इसे बहुत ही कम मकदार में इस्तेमाल करूँगी। मैंने एक पॉट लिया है जिसमें मैं हाफ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं पानी भी यूज़ करूँगी इसमें। ऑयल के साथ ही मैंने बीफ शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें अनियन शामिल कर रही हूँ। जो बीफ मैंने पहले ही से धो के रखे हुए थे। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक पेस्ट, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, पिसी मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इस आमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख लूँगी। अब मैंने इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। मैं फुल आंच पे इसे फ़िलहाल रखी हूँ ताकि एक उबाल आ जाए। जब बॉयल होना ये शुरू हो जाएगा तो मैं आंच को कम कर दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। मैं क्योंकि प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ तो इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बना सकती हैं। उस प्रेशर कुकर में इसमें 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और ढक्कन बंद कर दूंगी। देख सकते हैं इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन, और ये कुछ इस तरह से अब नज़र आ रहा है। अभी हम इसे और पकने के लिए रखते हैं। अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल कम हो गया है और गोश्त गल गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और इसे सही से भून लूँगी। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे सही से भूनूंगी। मैं उस वक्त तक इसे भून लूँगी जब तक कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और
ऑयल ऊपर आ जाए। बर्नर का आंच मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है और इसे भून रही हूँ। मुझे इसे भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए। अब आप देख लें ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और गोश्त सही से भून लिया है मैंने। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी जो मैंने काट के रखे हुए थे। अब मैं इसमें 1 से 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और आलू को गलने के लिए रख दूँगी। आलू तकरीबन गलने वाला है, तो अब मैं इसमें 2 से 3 अदद मिर्चें शामिल कर रही हूँ, हरी मिर्चें जो मैंने बीच से कट लगा के रखे हैं। पाँच मिनट और मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी, उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देख सकते हैं ये आलू गोश्त का सालन मेरा तैयार हो गया है। आप इसे चपाती के साथ और नान के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली अगर आप इसे मटर पुलाव के साथ खाएं तो बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगेगा आपको ये। मैं अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ती भी बारीक काट के शामिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।